किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करने का अगर आपका ड्रीम है और उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में अगर आपने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक टारगेट सेट किया है, तो ये जानना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं। So hello everyone, welcome to CUET PG Career Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके DSC, JNU एंड और भी बहुत सारी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में कि क्या है आपके लिए लेटेस्ट एंड अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के साथ ही काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इवन आपका जो CUET PG का NTA का पोर्टल है वहां पर भी सारी चीजों को अपडेट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है वो क्या है फॉर द एडमिशन इन दी एमए इकोनॉमिक्स। तो फटाफट से ये समझने के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना है CUET PG NTA की जो वेबसाइट है, वहां पर यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस शो होते हैं। तो जैसे आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इस तरीके से आपके पास अलग अलग कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्लिक करने पर आपके लिए इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप जैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके लिए ये PDF ओपन हो जाती है जहां पर सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंशन कर रखा है। तो ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 74 पर यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमए इकोनॉमिक्स। अब जरा ध्यान से देखेंगे, BHU आपको एक जनरल एमए इकोनॉमिक्स ऑफर करता है और एक और एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर करता है, बट वो किस तरीके से और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसे हम लोग समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए मेंशन है कि जो भी स्टूडेंट्स एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं BHU से, उनको एडमिशन COQ पे 10 पेपर कोड के बेसिस पर मिलता है, यानी कि जिस पेपर कोड के लिए आपको CUET PG एग्जाम देना है। ओके, तो दिस इज COQ पे 10 के थ्रू ही एडमिशन मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको इंश्योर करना है कि BHU के क्राइटेरिया को आप मीट करें। तो क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपने BSc या फिर BA या फिर BTech की डिग्री या फिर BCom कंप्लीट की हो किसी भी सब्जेक्ट में, आपके जो मिनिमम है वो 50% मार्क्स रहे हो एंड आपको सब्सटैंशियल नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की एंड स्टैटिस्टिक्स की। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी स्टूडेंट्स एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं BHU से वहां पर। अब देखो, एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जो BHU है वो आपको एक और कोर्स ऑफर कर रहा है सेम पेपर कोड के थ्रू, यानी कि COQ पे 10 पेपर कोड के थ्रू ही आपको एक और कोर्स में एडमिशन मिलता है आपके BHU में, दैट इज MA इन इकोनॉमिक्स, दैट इज एनर्जी इकोनॉमिक्स, यानी कि MA एनर्जी इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आपको यहाँ पर BHU ऑफर कर रहा है। बट यहाँ पर एडमिशन भले ही आपको सेम पेपर कोड के थ्रू मिले, बट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफर करता है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे दो पार्ट्स में बताया गया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो NEP बेस्ड ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, और जो स्टूडेंट्स नॉन NEP ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ओके, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो NEP ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या बताया गया। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि या तो जो भी नॉन NEP ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ से MA एनर्जी इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो उन्होंने BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया हो और उनके मिनिमम 50% मार्क्स रहे हो। क्या मेंशन है, विद अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स अर्नड इन इकोनॉमिक्स एंड ओवरऑल आपकी जो डिग्री है उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स रहे हो इन एग्रीगेट, या 50% के इक्विवेलेंट आपकी CGPA रही हो। ओके, इसके अलावा अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, आप एक नॉन NEP ग्रेजुएट हो, आप एक NEP ग्रेजुएट हो, तो आपको क्या चेक करना है। For NEP graduate, the another criteria which is mentioned that is कि आपने BCom honors complete की हो with a minimum of 50% of the total credits in commerce, यानी कि यहाँ पर आपके 50% रहे हो and in aggregate आपके 50% marks रहे हो या उसके equivalent आपके graduation में आपकी CGPA रही हो। उसके अलावा साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन है, यानी कि अगर आप NEP स्टूडेंट हैं, ओके, और यहाँ पर आपने BSc कर रखी है तो BSc ऑनर्स इन एनी साइंस डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स अर्नड इन एनी साइंस सब्जेक्ट। ओके, किसी भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स रहे हो आपके ग्रेजुएशन के दौरान एंड एग्रीगेट जो आपकी डिग्री में जो आपके ओवरऑल मार्क्स है वो 50% रहे हो या उसके इक्विवेलेंट आपके यहाँ पर CGPA रही हो। ओके, उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज है
जो क्राइटेरिया है दैट इज फॉर द नॉन एनईपी ग्रेजुएट्स, यानी कि जो भी नॉन एनईपी ग्रेजुएट्स है उनके लिए क्राइटेरिया डिफर करता है। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि या तो आपने बीए ऑनर्स, बीए इन इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया हो, बीए ऑनर्स को या फिर बीए इन इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया हो विद 50% मार्क्स और उसके इक्विवेलेंट आपकी सीजीपीए रही हो, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स को कंप्लीट किया हो, या फिर बीकॉम ऑनर्स नहीं है तो आपने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स को कंप्लीट किया हो विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए। एंड तीसरी चीज जो मेंशन है दैट इज कि अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, वो भी चलेगा, वहां पर भी आपके 50% मार्क्स रहे हो इन एग्रीगेट या फिर उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए। तो आपके लिए अगर आप बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, बट अगर आप यहाँ से एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स को परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप एनईपी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मीट करो, और अगर आप नॉन एनईपी बेस्ड ग्रेजुएट हो तो आप इस क्राइटेरिया को मीट करो। एंड इसके बेसिस पर बीएचयू आपको सीओक्यूपी 10 में जो आपका पेपर कोड है वहां पर जो आपका स्कोर है उसके साथ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने पर देता है एडमिशन। तो ये था आपके लिए पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसी तरीके से हमने बाकी सारी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ऑलरेडी देख लिया है। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2026 के लिए, बट आपको पता है कि अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा और इस लिमिटेड टाइम में आपको इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन है, क्योंकि बीएचयू, डीयू, जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो एक आपको प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर वे में रिविजन रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए बच्चे आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। जो लेटेस्ट क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है फॉर इकोनॉमिक्स दैट इज पार्ट क्रैश कोर्स 2.0। बैच रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेंशन ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, एंड बैच में एनरोल करते हुए आप कोड को यूज कर सकते हैं दैट इज PY19 टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। ओके, अब इस टाइम पर अगर आप बैच में एनरोल करते हैं तो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। वैसे जो आपका बैच है दैट इज फॉर 2999, बट अभी रिपब्लिक डे के स्पेशल ओकेजन पर, इस स्पेशल टाइम पर आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है जिसमें आपको 40% ऑफ मिल रहा है। तो आप अगर कोड यूज करते हैं दैट इज PY19 और अभी आप अगर बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बैच बहुत अफोर्डेबल और रिड्यूस्ड प्राइस पर मिल जाता है। इसी के साथ आपके लिए महापैक का भी ऑप्शन है, तो इसमें आपको सभी बैचेस पर, जितने भी अभी तक बैचेस रहे हैं और आने वाले हैं, सब पर एक्सेस मिल जाती है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अभी रिपब्लिक डे का जो स्पेशल ऑफर है उसका बेनिफिट मिलेगा, फॉर दैट यू कैन यूज द कोड। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे स्टूडेंट्स जो टेस्ट सीरीज चाहते हैं कि हम खुद से टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिससे आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये था आपके डीयू का जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझा था, जेएनयू का क्राइटेरिया समझा था, उसी तरीके से हमने आज बीएचयू के क्राइटेरिया को भी पूरी तरीके से समझ लिया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपको बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, ताकि कुछ मंथ बाद आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना है वो सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी बन जाए। थैंक यू सो मच।